press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर शिक्षित और मुस्लिम बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे कश्मीर से मशहूर पत्रकार फाइका जावेद को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाजिया लाइक खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बेटियां मिलकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगी। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ आप सब लोगों की चहेती, जिनको आप भारत की शेरनी का टैग देते हैं, आप सब लोग बहुत पसंद करते हैं इनको और काफी लंबे अरसे के बाद इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नाजिया लाइक खान जी की। मैम, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच और अगेन वेलकम अगेन। फाइका, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और देखो, लंबा समय इसलिए हो जाता है क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत सारे होते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ता है, फिर नेशनल न्यूज़ का रहता है और फिर सभाएं जो होती हैं जिसमें मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, तो फिर कोर्ट के मैटर्स होते हैं, फिर मेरे अपने खुद के बहुत सारे केसेस मेरे ऊपर लद गए हैं, तो उस पर भी मुझे बेल लेना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं सिर्फ एक जगह नहीं हूँ, बहुत सारी जगह हूँ और अभी तो फिलहाल 2 महीने में मेरे ऊपर दर्जन से ऊपर FIR हो गया है, जो हर रोज मुझे एक प्रेम पत्र किसी ना किसी पुलिस स्टेशन से आ ही जाता है। ऑब्वियसली मैम, आप सच बोलोगे तो बस सच के कहते हैं ना, सच कड़वा होता है, तो ऑब्वियसली आपको तो फेस करना ही पड़ेगा। ये सब जो हमेशा सच्चाई के साथ होता है, ट्रूथ के साथ होता है, उनको तो काफी कुछ फेस करना पड़ता है। जैसे कि आप कश्मीर में ही देख ले या फिर कहीं और भी देख ले, हमेशा ही हमारी कम्युनिटीज में ही तसादुम उठते हैं। इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, काफी अभी भी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी है और उस नेगेटिविटी को दूर करने की जरूरत है और इसी सच से नेगेटिविटी दूर हो सकती है। थोड़ा कठिन कहते हैं ना वो समय हो सकता है, लेकिन अभी आप जैसे कि आपको जाना ही जाता है कि आप हमेशा सच बोलती हैं और निडर होकर ही सच बोलती है। तो आई होप सो कि आप लगातार इसी तरीके से सच बोलेंगी और इन धमकियों से, इन FIR से नहीं डरेंगी। इतनी बड़ी लिंचिंग हो गई मेरे साथ, मुझे अलीपुर कोर्ट के परिसर में मुझे काटने की और जलाने के लिए तैयारी हो चुकी थी, तब मैं पीछे नहीं हटी। मेरे ऊपर दर्जन से ऊपर FIR हुए हैं। हाँ, बस बुरा इतना लगता है कि मैं फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है, मुझे अपने बेटे की FD तोड़ करके मुझे दर्जन से ऊपर FIR के बेल के लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा और बहुत दुविधाओं से और बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से, लेकिन खुद को तो सेव करना ही था। बिल्कुल मैम, किया। हम दुआ करेंगे कि जितने भी लोग हैं आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मतलब भारतीय ये दावा करते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, तो हमारे यही भारतीय भाई जो है बिल्कुल नाज़ा मैम को सपोर्ट करें। तुमको सबको ही जानते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो मेरे ऊपर मॉब लिंचिंग हुई थी अलीपुर कोर्ट में, तो पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए, मतलब पूछे भी नहीं फोन करके कि जिंदा हो कि मर गई हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो, जो पश्चिम बंगाल के हैं, हाँ मुझे सेंट्रल से फोन आया है, वहां से लोग चिंतित थे, लोग वहां पर परेशान थे, वहां पर लोगों को केयर था मेरा। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के लोग हैं, मुझे तो लग रहा था कि अगर मैं कट जाती या मैं जला दी जाती या मेरा रेप होता तो ये लोग भी मिठाइयां बांट रहे होते, ये लोग भी जलेबी बांट रहे होते। जो इनके स्वभाव मैम, कंपटीशन मैम, वहां पे भी कंपटीशन में लोग देखते हैं कि अगर एक कंपटीटर कम हो जाएगा तो ये मुझसे क्या कंपटीशन। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के लोगों को, वो तो बहुत बड़े लोग हैं भाई, वो तो अपने आप को सबको ही मोदी 2.0 2.3 ऐसे ही समझता है सब अपने आप को पश्चिम बंगाल में। दूसरा है समझने और होने में बहुत फर्क है। किसी ने भी कहा ये से आप निडर होके बोलती है, शायद वही बात में भी उनको खटकते, दैट्स व्हाई वो नहीं आए हो। वो इसी बात से खुश हुए होंगे कि अभी जल जाती है तो एक कम हो जाता है, अभी मर जाती है तो एक कम हो जाता है। पश्चिम बंगाल से एक भी हिंदू भी सामने नहीं आया। ये नाजिया जी के साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसे कोर्ट के परिषद में
उनके साथ मॉब लिंचिंग करना या झूठे ब्लास्फेमी के केस में उनको फंसाने की कोशिश करना या उनके साथ उनको इतनी गंदी गंदी गालियां देना, ये कोई हिंदू भी नहीं आकर के बोला। हाँ, लेकिन पूरी दुनिया के हिंदू जो हैं वो मेरे लिए बोले जो अरब में बैठे हुए हैं, उनमें से भी लोगों ने मतलब अपने अपने पोस्ट पर लिखा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के हिंदू और भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का है, उनके मुंह से तो मतलब ये भी नहीं निकला कि कैसी हो, कैमो नाचो, ये भी नहीं निकला। मैम लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो आपको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और भरपूर लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मैम आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। बहुत लोग यही दावा कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। वेस्ट बंगाल छोड़ करके पूरी दुनिया मेरे साथ है, मुझे ऐसा फील होता है वाकई में। भारत में कल भी मैं उत्तर प्रदेश में थी, उसके बाद फिर 2 घंटे में दिल्ली में थी। जिस हिसाब से इतने बड़े बड़े संत महंत मेरे सर पर अपना हाथ रख करके आशीर्वाद दे रहे थे, और जब मैं मीडिया को बाइट दे रही थी और मैं कह रही थी कि भाई बच गई तो बोलती रहूंगी, नहीं बची तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम लोग आपको कुछ होने नहीं देंगे। तो इतने बड़े बड़े संत और महंत जब ये बात करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन फिर जब मैं बंगाल एयरपोर्ट पर जब आती हूँ तो अपने आप में ही बड़ी मायूसी सी हो जाती है कि अगर कुछ हुआ तो शायद एक व्यक्ति भी मेरे, और मेरा कोई यहाँ पर रहता भी नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ वेस्ट बंगाल में, तो शायद एक व्यक्ति भी नहीं आएगा कि चलो भाई इसको कब्रिस्तान में जाके फेंक करके तो आए, तो वो भी शायद नहीं होगा। वेल हम अच्छे के लिए ही मैम दुआ कर सकते हैं और जो भी हो आपके साथ आने वाले समय में बहुत अच्छा हो, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी भी यही गुजारिश है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, बिकॉज ये हमेशा अपने वतन के लिए बात करती है, हमेशा लोगों के लिए बात करती है और हमेशा आप लोगों के लिए सामने आती है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आती है। इन पे कितने ही ज़्यादा मसले मसाइल क्यों ना हो, ये डरती नहीं है, बस आ जाती है, फिर मसले तो चलते रहते हैं। मैम वेल कमिंग टू द टॉपिक, आपको भी पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में क्या कुछ मसले चल रहे हैं, क्या कुछ बातचीत चल रही है और क्या कुछ पाकिस्तानी मीडिया द्वारा जो चीजें हैं बहुत बढ़ा चढ़ा के उनको बताया जा रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने हाल ही में कहा था कि इंडियन ट्रेल टीम को जो है उनकी एनओसी जो है, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि उनकी एनओसी जो है वो का बैन कर दी गई है, उनको पाकिस्तान नहीं आने दिया जा रहा है। सबसे पहले मैम इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है? जिन्ना के समर्थक झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? जिन्ना का इस्लाम पढ़े हुए लोग तो भारत में नंगाई कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं। जिन्ना का इस्लाम पढ़ने वाले तो भारत में जो अफरा तफरी का माहौल मचा करके रखे हुए हैं। तो अब आप सोचो कि जो जमीन ही जिन्ना की हो वहां पर क्या हो सकता है। बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि जो देश जियोपॉलिटिकली बिल्कुल डेविस्टेट हो चुका है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, जो देश इकोनॉमिकली बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, जो देश इस्लामिक संस्कार को भी अगर हम ले उससे भी पूरा बर्बाद हो चुका है, जिस देश का मौलवी मुल्ला मस्जिद में रेप करने के बाद हिजाब बोरखा पहन करके पिछली गली से भागता है कि उसके घर वाले पीट ना दे, उस देश के लोग झूठ नहीं बोलेंगे, प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएंगे तो और क्या फैलाएंगे? तो बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है। आपका मुद्दा बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस चोचले को हमारे भारत को भी बंद कर देना चाहिए। भारत के खिलाड़ी क्यों जाएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए? क्यों जाएंगे? देखिए अभी डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान गए थे समिट में, तो उन्होंने तो इंडिया पाकिस्तान पर कोई बात नहीं की और करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें उनसे कोई जियोपॉलिटिकल रिलेशन रखना ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए था। तो ये जो चोचला है क्रिकेट खेलने का, ये चोचला भी खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। मुझे आपत्ति अपने भारत के क्रिकेटर से भी है, ऑल आइज ऑन राफा तो लिखते हैं, लेकिन ऑल आइज ऑन हिंदू बांग्लादेशी नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हो? जिस देश में रहते हो वहां की सभ्यता, वहां की संस्कृति, वहां का संस्कार, वहां का धर्म, वहां के देवी देवता पसंद नहीं आते क्या? बिल्कुल पसंद नहीं आते क्या?
इसलिए पता है ये एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर, मैं इन लोगों को पसंद नहीं करती, बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि ये कब पलटी मारेंगे कोई ठीक नहीं है। जो क्रिकेटर्स, जो एक्टर, एक्ट्रेस पैसे के चक्कर में अपने जिस्म को दिखा करके नशे का सामान बेच सकता है, ऐड दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हमारे कितने क्रिकेटर्स हैं जो शराब का ऐड देते हैं, जो गुटखा का ऐड देते हैं, तो हम इनसे क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं, हम इनसे क्या उम्मीदें रख सकते हैं। हमारी कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जो इजराइल में फंस जाती हैं, इजराइल की आर्मी उनको भारत भेजती है और वो 1 महीने के बाद लिखती है नुसरत भरूचा, ऑल आइज ऑन राफा। तो इनकी दोहरी चरित्र तो सबके सामने है। अब आप देखो, कल की ही बात है, पाकिस्तान वाले छाती पीटते हैं कि बहुत बड़े मुसलमान हैं। 21 पाकिस्तानी मुसलमानों को एग्जीक्यूट किया गया, डेथ पेनल्टी दी गई है। कहाँ? अरब में। लेके ही मैं बैठी हुई हूँ अरब में। वो जिन्ना वाला इस्लाम वहां मचा रहे थे, जैसे पाकिस्तान में रेप करता है, पाकिस्तान में हिंदू बहू बेटियों को पकड़ पकड़ करके उनको दंगा करता है, बांग्लादेश में करता है, भारत में करता है, वही वहां भी कर रहा था। तो वहां तो इस्लामिक पनिशमेंट है। 21 बेहुदा बदतमीज पाकिस्तानी मुसलमानों को हो गया, सजा मिल गई, जिसमें 3 हमारे भारत के भी मुसलमान हैं। यूके में देखो आप, पूरी फैमिली को 18 साल की सजा। पाकिस्तानी शेमलेस, 18 साल की जेल की हिरासत द क्राउन कोर्ट ने दिया है यूके में पूरी एक पाकिस्तानी फैमिली को, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के क्राइम में। और यहां देखो हमारे भारत में अवैसी आराम से चीखता है, निकाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इस्लामिक मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यही चीज उसने वहां चीखा तो द क्राउन कोर्ट ने उनको 18 साल की सजा सुना दी, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी झूठ नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे क्या? अब सच क्या बोलेंगे? मैम, जिस तरीके से वो भारत को डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब भारत को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं लगता, मतलब कभी कभार कितना ज्यादा झूठ बोलेंगे? जवाब देने की जरूरत है। जवाब तो देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। प्लेटफॉर्म, अभी आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मैं जवाब दे रही हूँ, लेकिन बहुत इंटेलेक्चुअल जवाब देना चाहिए। एग्जैक्टली। जवाब होना चाहिए, लेकिन इंटेलेक्चुअल जवाब होना चाहिए। आप दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन कोई अगर आपसे जलता है तो क्या बोलेगा? कैसी दिखती है, कितनी गंदी दिखती है, कितनी बशक्ल दिखती है, तेरे दांत देख, तेरा होठ देख, तेरा मुंह देख। कोई आपसे अगर नफरत कर रहा है, कोई आपको डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, तो वो तो झूठ ही बोलेगा ना। बिल्कुल मैम। मैं तो ओपन चैलेंज देती हूँ कि जिसको मुझसे इस्लाम के बारे में बहस करना है, मेरे सामने आ जाओ, लेकिन फैक्ट पर बात करना भाई। वो हवाबाजी नहीं कि आसमान में 72 वर्जिन हूर मिलेगी। वो वर्जिनिटी सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। जो फैक्ट बातें हैं वो लेकर के सामने आओ, मैं तुमसे कन्फ्रंटेशन, डिस्कशन करने को तैयार। लेकिन रिप्लाई में क्या मिलता है? देख कितनी बदशक्ल है, हिजड़े जैसी दिखती है। तो दिस इज फेक ना, दिस इज झूठ ना। लेकिन झूठ के सहारे से वो अपनी बातों को सच मनवाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये झूठ बोलने वाला भी जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। क्या कहीं से भी पाकिस्तान भारत को डिग्रेड कर सकता है? उसकी औकात है? वो तो नेहरू की वजह से पाकिस्तान बना, भीख के कटोरे पर, ठीक है। जब बन गया उसके बाद फिर वो पगलिस्तान में कन्वर्ट हुआ। फिर जब वो पगलिस्तान बन गया तो वो नापाकिस्तान में कन्वर्ट हुआ। जब वो नापाकिस्तान में बन गया तो वो बलात्कारिस्तान में कन्वर्ट हुआ। जब वो बलात्कारिस्तान बन चुका तो अब अल्टीमेटली इन फ्यूचर वो कब्रिस्तान में कन्वर्ट होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और फाइका जावेद और नाज़िर अलाई खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ
जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया लाही खान जी ने ना सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया बल्कि पाकिस्तान को भी जम के उधेड़ के रख दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।